Welcome to the Horrifier, Rose Horror Cartoons। चंदन और सारिका राजस्थान में अपनी समर वेकेशन मनाने को पहुंचे थे। उन्होंने एक पुराने से महल को अपना होटल बनाया था। वहां पर उनकी अच्छी तरह से खातिरदारी हुई, पूरा वहां के रीजनल स्टाइल में। रात को बढ़िया बढ़िया पकवान उन्होंने खाए। फोक सिंगर्स ने वहाँ के गाने गाए, फोक डांसर्स ने वहाँ के डांस किए। और जैसे ही सब कुछ खत्म हो गया, सारे सिंगर्स फोक आर्टिस्ट जाने लगे, तो चंदन ने एक बूढ़े सिंगर को पकड़कर उससे एक बात पूछी। उसने पूछा कि "अ, भाई साहब, आपसे एक बात पूछनी है। हमने सुना है कि पुराने महलों में कुछ डरावनी कहानियां भी होती हैं, तो क्या इस महल की भी कोई डरावनी कहानी है?" ये सुनकर वो बूढ़ा सिंगर थोड़ा खामोश हो गया। उसने बोला कि नहीं नहीं, यहाँ 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 ऐसा कुछ नहीं है। चंदन ने कहा, अजी आपकी आवाज से, आपके बोलने के तरीके से मैं समझ गया हूँ कि जरूर यहाँ पर कुछ है। देखो, आप सुनाओ ना, प्लीज प्लीज, हमें बहुत शौक है, आप चिंता मत करो, हमें डर नहीं लगता। सारिका ने भी बोला कि हाँ हाँ, हमें डर नहीं लगता, इनफैक्ट हमको तो मजा आता है। उस आदमी ने कहा, नहीं, ये कहानी सुनाने लायक नहीं है, मैं माफ कीजिएगा, मैं आपको सुना नहीं सकता। फिर सारिका ने बोला कि हमने तो सुना था कि यहाँ अतिथि देवो भव है, अतिथि को देव की तरह देखते हैं, भगवानों की तरह ट्रीट किया जाता है, मगर आप तो हमारा कहना ही नहीं मान रहे हैं। यहाँ पर वो आदमी शायद बंध गया, क्योंकि इन गेस्ट ने उसको अतिथि देवो भव का जो वास्ता दे डाला था। उस बूढ़े आदमी ने बताया कि इस महल में एक राजा रहा करता था। उसकी 3 पत्नियां थी। वो तीनों से बहुत प्यार करता था। तीनों पत्नियां भी आपस में बहुत अच्छी दोस्त थी। कि फिर एक बार राजा एक चौथी लड़की को अपनी पत्नी बनाकर इस महल में ले आया। वो चौथी लड़की उन तीनों से बहुत खूबसूरत थी, और राजा इन दिनों उस चौथी लड़की को प्यार करने लगा था। वो ज्यादा समय उस चौथी वाली बीबी के साथ बिता रहा था। अब ये बात इन तीनों रानियों को खल रही थी कि अब राजा उन तीनों से ज्यादा उस चौथी वाली पे ध्यान देता है। तो उन्होंने ईर्ष्या के मारे एक दिन उस चौथी वाली लड़की के खाने में जहर मिला दिया, और वो चौथी रानी अपने बिस्तरे में पड़े तड़प तड़प कर मर गई। राजा को जब इस बात का पता चला, वो बहुत गुस्सा हुआ, वो टूट गया। वो मानो उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस लड़की से वो इतना प्यार करता था, जिससे वो रोज मिलने आता, जिससे वो कई घंटे बात करता, जिसे वो अपना दिल दे बैठा था, वो अब नहीं रही। वो राजा ने गुस्से में तलवार उठाई और अपने रानियों के कक्ष में पहुंचा, क्योंकि वो जानता था ये काम उन तीनों के अलावा किसी और का नहीं है। इतनी जरूरत ही नहीं किसी की कि उसकी चौथी बीवी को जहर देकर मार दे। राजा उन तीनों के पास पहुंचा और उन तीनों ने कहा कि नहीं नहीं, हमने नहीं मारा, पता नहीं किसी और ने मारा होगा, हमें नहीं पता। राजा ने कहा, तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है, मैं यहां तुम्हें सजा देने आया हूं। राजा ने अपनी तलवार निकाली, और इससे पहले कि वो तीनों सोचती कि राजा उनका गला उनके धड़ से अलग करेगा, राजा ने खुद का गला ही काट डाला, और राजा वहां तड़प तड़प के मर गया। और जाते हुए उसने उन तीनों रानियों को विधवा कर डाला था। अगले दिन तीनों को अपनी किए का सजा मिल गई थी। उन्हें अब सती होना था,
क्योंकि राजा मर गया था और परंपरा के अनुसार अगर पति को कुछ हो जाए तो पत्नियों को अपने प्राण त्यागने होते हैं आग में कूद के। अगले दिन तीनों सुहागनों की तरह तैयार हुई, वो रोती हुई, बिलखती हुई, तीनों राज कक्ष की गली से आलते में भरे अपने हाथों को लेकर दीवार में चिपकाते हुए, रोते बिलखते हुए दुल्हन के कपड़ों में अग्नि कुंड की तरफ पहुंची और वहां तीनों ने कूदकर अपनी जान दे दी। बूढ़े ने बताया कि आज भी इस महल में उन पांचों की आत्मा घूमती है, क्योंकि ना तो उन तीन रानियों की आत्मा को शांति मिली, ना उस चौथी रानी की आत्मा को शांति मिली, और ना राजा की आत्मा को। ये सुनकर चंदन और सारिका थोड़े सहमे से लगने लगे। उस बूढ़े आदमी ने कहा कि आपसे बस एक निवेदन है कि कभी भी रात के 1-1:30 बजे करीब राज कक्ष की तरफ मत जाइएगा। लोग कहते हैं कि कई बार उन्होंने उन रानियों को, राजा को और उस चौथी रानी को उधर देखा है। वो आज भी रोने के लिए, रोते हुए, बिलखते हुए वहां दिखाई देते हैं। चंदन और सारिका दोनों चुपचाप अपने कमरे में आ गए। कुछ देर वो चुप रहे, फिर एक दूसरे को देखा और फिर एकदम से हंसने लगे। क्या कहानी थी यार, फालतू का। और हम उसको लगा कि हम डर जाएंगे यार। क्या कहानी थी। सारिका ने बोला ऐसा भी कभी होता है क्या, और वैसे भी 3 लड़कियां कम पड़ रही थी कि वो चौथी वाली भी ले आया। चंदन बोला यार हमसे तो तुम ही नहीं संभलती यार, ये 3-3 रानी या 4-4 रानी का क्या होता है यार, ये लोग कैसे कर लेते थे यार। और सबसे बड़ी बात, अगर हो गया था यार तो खुद को मारने की जरूरत क्या थी यार, 3 रानियां कम थी क्या। दोनों हंसे और फिर एकदम से उनके दिमाग में एक आइडिया आया। वैसे वो जो आदमी बोल रहा था कि रात को 1:30 बजे राजकक्ष की तरफ नहीं जाते, तो चले क्या, देख के आते हैं यार ये सारी बातें कितनी सच और कितनी झूठी है। सारिका ने बोला हाँ हाँ चलो, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, वैसे भी कई टाइम से रात को वॉक नहीं करी है, अपनी एक वॉक भी हो जाएगी। दोनों चंदन और सारिका राजकक्ष की तरफ चुपके से निकल पड़े। रात के करीबन 1-1:30 ही बज रहे थे। दोनों राजकक्ष की तरफ जाने लगे। वहां अंधेरा था। दोनों ने अपना मोबाइल फोन ऑन किया और लाइट ऑन कर दी। दोनों राजकक्ष की गलियों से जा रहे थे कि तभी उन्हें लगा कि सामने से कोई आ रहा है। शायद इस होटल का कोई गार्ड बूढ़ होगा और वो उनको यहाँ देखेगा फिर भगा देगा। दोनों ने अपना फोन ऑफ किया और खंबे के पीछे छुप गए। फिर उन्हें पायल की आवाज आई, छिक, 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 छिक। ये एक कदमों की आवाज नहीं थी, लग रहा था कि जैसे 3-4 कोई लोग हो, 3-4 औरतें हो। और फिर उन्होंने खंबे से देखा तो उन्हें सुहागन के कपड़े में, दुल्हन के कपड़े में 3 औरतें पूरा घूंघट डाले हुए, हाथों में आलता लगाए हुए किनारे से आती हुई दिखाई दी। तीनों औरतें रो रही थी और दीवार में हाथों के छाप लगाती हुई आगे बढ़ रही थी। अब सारिका और चंदन के मन में डर बैठने लगा था। ये तो वही 3 औरतें हैं जिसकी बात उस बूढ़े सिंगर ने उन्हें बताई थी, उन रानियों की बात जो सती होने को चल पड़ी थी। दोनों घबरा गए और खंबे के पीछे चुपचाप बैठ गए। जैसे ही वो औरतें वहां के पास से गुजरी, वो एकदम से रुक गई। तीनों के तीनों ने खंबे की तरफ देखा पीछे मुड़कर,
और फिर उनके मुंह से अपने आप उनका घूंघट उठ गया। तीनों के चेहरे जले हुए थे और मानो उनका मांस टपक रहा हो जलते हुए। आंखें बाहर आई हुई थी और वो तीनों उन्हें देख के चिल्लाए, "आह!" दोनों डर के मारे इधर से उधर भाग गए। सारिका इधर भागी और चंदन उधर भागा। चंदन भागते भागते एक बड़े से टेबल के पीछे जाके छुप गया। वो बहुत डरा हुआ था। उसने जो देखा था वो सच में बहुत ही खतरनाक था। वो बैठ गया और उसे कुछ देर बाद लगा जैसे उसके कोने में कोई बैठा हुआ है। उसने देखा तो उसके बगल में राजा की वेशभूषा में एक आदमी बैठा हुआ था और उसके हाथ में उसका सर था। वो राजा ही था और उस सर की आंखें चंदन को देख रही थी। चंदन ने इस बार तो कुछ नहीं देखा। वो सीधा भागता हुआ चिल्लाता हुआ वो दरवाजे की तरफ भागा और इतना डरा हुआ था कि उसने ना आए देखा ना बाएं देखा और सीधे वो महल की दीवार से नीचे कूद गया। सुबह चंदन की लाश खाई में मिली और सारिका उस चौथी रानी के बिस्तरे में पड़ी हुई मिली। वो एक अलग ही जोन में थी, एक अलग ही अंदाज में वहां चौथी रानी की बेड में बैठी हुई थी और वो बोल रही थी, राजा जी इन्होंने मार डाला मुझे, उन्होंने मार डाला मुझे, राजा जी उन्होंने मुझे मार डाला। अगर आपको ये कहानी ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इससे हौसला बढ़ता है। थैंक यू।